ध्यान दें, यह कहानी भयावह तत्वों से भरपूर है, इसलिए इसे 18 वर्ष से ऊपर के ही दर्शक देखें। डरावनी स्थितियों में खुद को सुरक्षित रखें। यह कहानी डरावनी कल्पना पर आधारित है। कृपया इस कहानी को देखते समय अपने मन और दिल को तैयार रखें। अगर आप डरने या असहज महसूस करने वाले हैं तो कृपया सावधानी बरतें। 1998 की एक ठंडी सुबह बरेली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी कोठी में श्रेया का परिवार हाल ही में शिफ्ट हुआ था। कोठी ऊंची दीवारों और भारी लकड़ी के दरवाजों से सजी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें एक अंधेरा सा कोना था जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा सालों से बंद था। तीसरे दिन बारिश हो रही थी और बिजली बार बार कड़क रही थी। तन्मय, श्रेया का छोटा भाई, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया और उस बंद कमरे के पास जा पहुंचा। दरवाजे पर एक भारी जंजीर जंग लगी हुई लटक रही थी, मगर कुंडी पहले ही टूटी हुई थी। बिना किसी आवाज के दरवाजा भीतर की ओर खुल गया। कमरे के अंदर धूल जमी थी और हवा बासी थी, लेकिन सबसे अजीब था वहां रखे ढेर सारे पुराने खिलौने। एक किनारे पर लकड़ी का घोड़ा, एक कोने में पीतल की रिंग फेंकने वाला खेल और बीचों बीच एक बक्सा जिसमें पुरानी गुड़िया और छोटे छोटे खिलौने सजे हुए थे। तन्मय की नजर उस छोटी सी गुड़िया पर पड़ी जिसकी आंखें काले कांच की थीं, मगर उनमें अजीब सी नमी थी, जैसे अभी किसी ने रोया हो। उसने वह गुड़िया उठाई और अपने कमरे में ले गया। श्रेया ने देखा तो टोका, इतने पुराने खिलौनों से मत खेल, मम्मी डांटेगी। तन्मय ने बिना जवाब दिए गुड़िया को तकिए के नीचे छिपा दिया। रात के समय जब सब सो चुके थे, घर के गलियारों में कुछ सरसराहट सी गूंजने लगी। हवा का कोई झोंका नहीं था, मगर फिर भी लगा जैसे किसी के कदम चुपचाप फर्श पर रेंग रहे हों। तन्मय की नींद टूटी, उसका सिर भारी लग रहा था। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला तो गुड़िया गायब थी। कमरे का बल्ब झपक रहा था। फर्श पर हल्की आवाज आई। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। गुड़िया अब कमरे के बीच में बैठी थी। उसकी आंखें अब सीधे तन्मय की ओर थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हुक्म था। तन्मय डर के मारे चादर ओढ़कर सो गया। मगर अगले दिन सुबह जब उसकी मां ने कमरे की सफाई की तो दीवार पर खरोंच के निशान मिले, जैसे किसी ने नाखून से वहां कुछ लिखा हो। वो वापस आ गई है। श्रेया को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने तन्मय से पूछा, तूने कुछ किया है क्या? तन्मय चुप रहा। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। 3 दिन तक घर में अजीब घटनाएं घटती रहीं। कभी बरामदे में खिलौनों का ढेर खुद से फैल जाता, कभी रात को हौंसी की आवाजें आती। एक रात जब सब सो रहे थे, श्रेया की नींद खुली। सीढ़ियों की ओर देखने पर उसे कुछ सफेद सा दिखाई दिया, जैसे कोई लड़की चलती हुई ऊपर जा रही हो। उसके पांव उल्टी दिशा में थे। श्रेया दबे पांव पीछे पीछे गई। ऊपर का वो पुराना कमरा खुला था। वहां अब सिर्फ खिलौने नहीं थे, अब वहां चारों ओर बच्चों की फुसफुसाहटें थीं और फर्श पर गुड़िया के ठीक सामने किसी ने ताजा खून से लिखा था, हमें भुला दिया, अब हम सब खेलेंगे। श्रेया की आंखें उस खून से लिखे शब्दों पर टिकी रह गईं। हमें भुला दिया, अब हम सब खेलेंगे। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन वो ठंड हवा की नहीं, किसी अदृश्य डर की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि कोई पीछे खड़ा उसे देख रहा है। गुड़िया अब भी अपनी जगह बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी और तिरछी हो गई थी, जैसे किसी ने पकड़कर घुमा दी हो। श्रेया पीछे हटते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसके पैर के नीचे कुछ पड़ा। उसने झुककर देखा, वो तन्मय का स्कूल बैग था, मगर वो तो रात में उसके कमरे में रखा था। बैग खोलते ही अंदर से एक फटी हुई कॉपी गिरी, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, तन्मय अब हमारे साथ है। श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागती हुई नीचे गई। तन्मय के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तन्मय, दरवाजा खोलो। कोई हलचल नहीं। वो किचन से छुरी ले आई
और दरवाजे के किनारे से ताला तोड़ने की कोशिश करने लगी। लकड़ी की हल्की सी दरार होते ही दरवाजा खुद खुल गया। कमरा खाली था। पलंग पर बिस्तर यूं बिछा था जैसे कोई कई दिनों से सोया ही न हो। खिड़की से बाहर देखना चाहा तो सामने के पेड़ की शाख पर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया लटकी हुई थी। तन्मय के कपड़े उस गुड़िया के गले में बंधे थे। श्रेया डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें भारी होने लगी। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, तू भी खेलेगी ना? वो मुड़ी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर वो गुड़िया फिर दिखाई दी। उसका एक हाथ अब ऊंचा उठा हुआ था, जैसे इशारा कर रही हो किसी और चलने का। श्रेया ने दीवार का सहारा लेकर खुद को उठाया और गुड़िया को फॉलो करने लगी। गुड़िया धीरे धीरे सरकते हुए बरामदे की ओर बढ़ी और फिर उस पुराने कमरे में जा घुसी। कमरा पहले से ज्यादा बदला हुआ था। खिलौनों की संख्या दोगुनी हो गई थी और अब हर खिलौना धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य सांस के साथ जीवंत हो रहे हों। एक लकड़ी का झोंकर बार बार अपना सिर दीवार से टकरा रहा था। एक नन्हा ड्रम बजाने वाला खिलौना अब खुद से ड्रम बजा रहा था और हर धुन के साथ दीवार पर कुछ लिख रहा था। तन्मय ने मना किया था खेलने से, अब वो सजा भुगत रहा है। एक और कोने में छोटी सी स्केचबुक खुली पड़ी थी, जिस पर बच्चों की डरावनी आकृतियां बनी थीं। एक लड़की जो सिर के बिना खड़ी थी, एक लड़का जिसके हाथ रस्सियों से बंधे थे और एक गुड़िया जिसके पेट से धागों की जगह आत्माएं लटक रही थीं। श्रेया के पीछे कुछ गिरा। वो मुड़ी तो देखा, तन्मय की घड़ी टूटकर जमीन पर पड़ी थी और उस पर समय रुका हुआ था 0:30:33 AM। और ठीक उसी वक्त कमरे की दीवार पर एक खिड़की के पीछे से किसी के नाखून दिखाई दिए, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो या फिर अंदर से बाहर आने की। गुड़िया अब उसके पैरों से लिपट गई। उसकी आंखें बंद थीं, मगर मुंह खुला हुआ और उसके मुंह से निकली वो आवाज इंसानी नहीं थी। खेल तो अब शुरू हुआ है। गुड़िया के मुंह से निकली आवाज कमरे में गूंजती रही। खेल तो अब शुरू हुआ है। श्रेया का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसके सामने फर्श पर पड़ी गुड़िया अब धीरे धीरे उसकी ओर सरक रही थी। उसका मुंह अब भी खुला था और अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे उसके भीतर किसी और की जुबान हो। श्रेया ने घबराकर गुड़िया को जोर से एक तरफ फेंक दिया। वो खिलौनों के ढेर से टकराई और वहीं चुप हो गई। लेकिन तभी कमरे की दीवारें कंपा उठी। हर कोने से खिलौनों की खड़खड़ाहट और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। लकड़ी का घोड़ा खुद हिलने लगा। बंदर ने अपने छोटे छोटे हाथों से दीवार खरोंचनी शुरू कर दी। ड्रम बजाने वाला लड़का अब जोर से अपने डंडे फर्श पर पटकने लगा और हर आवाज के साथ कमरे की छत से धूल झड़ने लगी। श्रेया पलटी और बाहर भागी। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसला और वो एकदम नीचे गिर गई। सिर्फ फर्श से टकराया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई। उठते ही उसने देखा नीचे हॉल में घर के सारे दर्पण टूट चुके थे। हर दर्पण में खून के छींटे थे और एक पर लिखा था, तू अकेली नहीं है। उसने दौड़कर मां बाप को जगाया, लेकिन दोनों के कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे। आवाज दी, कोई जवाब नहीं। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मां बाप अपने पलंग पर थे, मगर दोनों की आंखें खुली थीं और शरीर जड़ हो चुका था। श्रेया ने उन्हें झकझोरा, चिल्लाई, मगर उनकी आंखें बस एक दिशा में देख रही थीं, दीवार पर टंगी उस तस्वीर की ओर जो पहले कभी वहां नहीं थी। तस्वीर में 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक लड़का, और उनके बीच में थी वही गुड़िया जिसका चेहरा तस्वीर में धुंधला था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। फ्रेम के नीचे लिखा था, हमारे लिए मां बाप कुछ नहीं कर सकते, अब तू हमारी है। श्रेया डर से कांपते हुए पलटी और तन्मय का नाम पुकारने लगी। पूरा घर जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया था। तभी हॉल की बत्तियां एक एक कर बंद होने लगीं। लाइट जाते ही एक कोने से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, नीचे मत जा, वहां वो है। श्रेया रुक गई, मगर कदम खुद ब खुद उस तहखाने की ओर मुड़ गए जहां कभी कोई जाता नहीं था। तहखाने का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था, मगर ठंडी हवा बाहर आ रही थी।
और उस हवा में एक गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी, लोहे की जंजीर और खून। दीवार पर लगे एक पुराने टॉर्च से उसने अंदर रोशनी की सीढ़ियां थीं नीचे जाती हुई, और नीचे की आखिरी सीढ़ी पर बैठा था तन्मय, सिर झुका हुआ, हाथ में वही गुड़िया। श्रेया की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर तन्मय को आवाज दी, तन्मय, मैं यहां हूं, चलो ऊपर। तन्मय ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा अजीब सा सफेद, जैसे कोई उसे चूस चुका हो। उसके होंठ हिले। अब देर हो चुकी है, मैंने हां कह दिया है। श्रेया पीछे हटने लगी, लेकिन तन्मय ने गुड़िया को अपने पेट से चिपकाया। तभी तहखाने की दीवारों पर बच्चों की परछाइयां उभरने लगीं, जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगीं। उनके चेहरे बिगड़े हुए, आंखें सूनी और हाथों में खिलौने जो अब हथियार जैसे दिख रहे थे। फर्श पर किसी ने फिर से खून से लिखा, अब तेरा नंबर है। श्रेया की सांस जैसे अटक गई थी। तहखाने की हवा भारी होती जा रही थी और सामने तन्मय की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसका चेहरा ठंडा, बेजान और निर्जीव लग रहा था। उस मासूम बच्चे में अब कुछ बाकी नहीं था जिसे श्रेया जानती थी। वो बच्चों की परछाइयां अब धीरे धीरे स्पष्ट रूप ले चुकी थीं। कोई स्कूल यूनिफॉर्म में था, कोई गंदे फटे कपड़ों में, और कुछ के चेहरे ऐसे थे जैसे वे जिंदा जलाए गए हों। उनकी आंखों से आंसू नहीं, काले धब्बे बह रहे थे। एक ने अपनी नुकीली उंगलियों से दीवार पर खरोंच कर लिखा, हर 100 साल बाद एक खेल शुरू होता है और तुम अब खिलौना बन चुकी हो। श्रेया चीखती हुई तहखाने से ऊपर भागी, मगर तहखाने का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया उसके सामने। अब वो ऊपर नहीं जा सकती थी। वो पीछे मुड़ी, अंधेरा और घना हो चुका था। तन्मय उठकर खड़ा हो गया। उसका शरीर जैसे किसी डोरी से चल रहा हो। उसके पीछे खड़ी एक परछाई ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और तन्मय की गर्दन अकड़ गई। उसके मुंह से आवाज आई, मगर वो तन्मय की नहीं थी। तू हमारी बहन बन चुकी है श्रेया, अब तुझे भी खेलना होगा हमारे साथ हमेशा के लिए। दीवारों से अचानक खिलौने गिरने लगे, खड़खड़ाते हुए, टूटते हुए, मगर कुछ खिलौने खुद से रेंगने लगे। एक छोटा रोबोट जिसकी आंखों से अब रोशनी नहीं बल्कि धुआं निकल रहा था, रेंगता हुआ श्रेया के पास आया। उसने अपने पेट पर लगे बटन से एक पुराना ऑडियो प्ले किया। 1998। इस घर में 4 बच्चे एक एक कर गायब हो गए थे। उनके खिलौने आज भी खेलते हैं। श्रेया की आंखों में डर उतर आया। 1998, उसने बुदबुदाया। फिर अचानक उसकी नजर तहखाने की दीवार पर टंगे एक जले हुए कैलेंडर पर पड़ी। वही साल था 1998। नीचे कुछ नाम लिखे थे बच्चों के, आयुष, साक्षी, गौरव, माही। उनके नाम के आगे लिखा था खिलौना बन गए। और अब वहां एक और नाम जुड़ चुका था, तन्मय। श्रेया को अपने सीने में भारीपन महसूस होने लगा। दीवारों पर पुराने बच्चों की तस्वीरें चमकने लगीं। एक लड़की जो रस्सी से बंधी हुई थी, एक लड़का जिसकी गर्दन उल्टी घूमी हुई थी, और बीच में एक काले कपड़े पहने गुड़िया। हर तस्वीर में वही गुड़िया मौजूद थी। तभी हवा में फिर से वो आवाज गूंजी, जिसने गुड़िया को छुआ उसका नाम मिट गया। श्रेया कांपती हुई दीवार के पास पड़ी, एक लोहे की रॉड उठाती है और चिल्लाती है, मैं अपने भाई को ले जाऊंगी, चाहे जो हो। परछाइयां हौंसती हैं, एक अजीब, बेसुरी और डरावनी हौंसी। कोई नहीं जाता यहां से जब तक खेल पूरा न हो जाए। और उसी क्षण तहखाने की जमीन फटने लगती है, जैसे उसके नीचे कुछ विशाल और पाश्विक सांस ले रहा हो। तन्मय अब हवा में उठने लगता है। उसके चारों ओर खिलौने चक्कर काट रहे हैं और दीवार पर उभरता है एक शब्द, बचे हैं अब 7 दिन। ये शब्द दीवार पर ताजा खून से चमक रहे थे। तहखाने की जमीन फटी पड़ी थी। नीचे एक अंधा गड्ढा था जिससे सड़ी हुई मांस और लोहे की घुटी हुई गंध ऊपर आ रही थी। तन्मय अब भी हवा में लटका हुआ था। उसके चारों ओर खिलौने घूम रहे थे और उसकी आंखें अब भी काली थीं। श्रेया ने लोहा कसकर पकड़ा और उस परछाई की ओर लपकी जिसने तन्मय को नियंत्रित कर रखा था। मगर जैसे ही वो नजदीक पहुंची, पूरा कमरा एक झटके से अंधेरे में डूब गया। अगले पल जब रोशनी लौटी, तहखाना बदल चुका था। अब वहां कोई नहीं था, न तन्मय, न परछाई, न खिलौने। सिर्फ एक चक्रव्यूह जैसा निशान फर्श पर खून से बना हुआ था
और उसके बीचों बीच एक काली गुड़िया लेटी थी, आंखें बंद, लेकिन होंठों पर एक भयावह मुस्कान। श्रेया अकेली खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उस निशान के पास पड़ी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, शायद कुछ हथियार या सुराग मिल जाए। अंदर एक पुरानी डायरी थी, धूल से सनी, कुछ पन्ने जले हुए। दिनांक 23 अक्टूबर 1998। हमने गलती की। हमने उस गुड़िया को जलाने की कोशिश की थी, मगर उसने पहले हमारे भाइयों को, फिर हमें अपने अंदर कैद कर लिया। हर 100 साल में ये खेल दोहराया जाता है। इस बार जिसकी आत्मा पूरी तरह तोड़ी जाएगी, वही अगला मास्टर बनेगा खिलौनों का। अब खेल की अगली कड़ी शुरू हो चुकी है। श्रेया को समझ आ गया कि ये महज गुड़िया नहीं, एक बांध दी गई आत्मा थी, और इस कोठी को छोड़ने का मतलब सिर्फ मौत था। उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ भाई को नहीं, खुद को भी बचाएगी। रात के 2:49 बजे श्रेया ने देखा कि घर की हर घड़ी अपने आप 03 बजे आ पर रुक रही है। हर बार, हर रात उसी वक्त खिलौने जागते हैं और एक नई हरकत होती है। आज घर के सभी दरवाजे खुल गए थे, बाहर का मुख्य दरवाजा भी, मगर दरवाजे के बाहर कुछ खड़ा था। एक लंबा, सूखा सा इंसानी आकार, जिसकी आंखों की जगह जलते हुए कोयले थे और सिर के चारों ओर टूटे हुए खिलौनों की माला थी। वो हिला नहीं, बस खड़ा रहा। श्रेया का चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे, लेकिन उसकी निगाहों में अब भी आग थी भाई को वापस लाने की। हर रात का खेल उसे थोड़ा और अंदर खींच रहा था, उस रहस्यमयी दुनिया में जहां खिलौने सिर्फ चीजें नहीं थे, वो आत्माएं थीं जो भूखी थीं। रात 3:00 बजे चारों ओर से वही आवाज, बच्चों की फुसफुसाहट, खिलौनों की खड़खड़ाहट, और अब एक नई आवाज, अब तू कितनी की है। श्रेया चौंकी। आवाज फिर आई, हर आत्मा की कीमत होती है, आज तेरी आत्मा की बोली लगेगी। दीवार पर एक बड़ा सा आईना उभरा, जो पहले कभी वहां नहीं था, लेकिन उसमें श्रेया नहीं, 3 अलग अलग श्रेया दिख रही थीं। एक मासूम 7 साल की मां के साथ खेलती हुई, दूसरी किशोर अवस्था में गुस्से से भरी हुई, और तीसरी वही जो अब थी टूटी हुई, डरी हुई, मगर लड़ने को तैयार। आईने के ऊपर चमकता था एक शब्द, नीलामी शुरू। फिर अंधेरे में 4 परछाइयां सामने आईं, 4 खिलौनों की आत्माएं। पहली, एक लकड़ी का सिपाही जिसकी टोपी में कीलें थीं। दूसरी, एक टूटी गुड़िया जिसकी आधी गर्दन मुड़ी थी। तीसरी, एक बंदर जिसकी पूंछ जगह जगह से जली हुई थी। चौथी, एक पुराना म्यूजिक बॉक्स जो अपने आप बजता था, मगर हर सुर एक रोती हुई आत्मा की चीख थी। ये चारों अब श्रद्धांजलि नहीं, बोली दाता थे। पहली परछाई बोली, मैं उसके बचपन को लेता हूं, वो सबसे मासूम हिस्सा है, मुझे चाहिए। दूसरी चीखी, मुझे उसका डर दो, मैं उसे हमेशा अपनी काली गुड़िया में बंद करके रखूंगी। तीसरी, मुझे उसकी आवाज चाहिए ताकि मेरी हौंसी अब इंसानी लगे। चौथी, मुझे पूरी आत्मा चाहिए, कीमत कोई भी हो। आईना कांपने लगा। श्रेया पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन तभी उसे याद आया डायरी में एक वाक्य, जिसने खुद को स्वीकार किया वही खेल को तोड़ सका। उसने अपने गले में पेंडेंट पकड़ा, मां की आखिरी निशानी। आंखें बंद की और बोली, मैं कोई वस्तु नहीं हूं, मेरी आत्मा बिकाऊ नहीं है। आईना जोर से चटकने लगा। खिलौनों की परछाइयां चीख उठीं, ये हमारी नीलामी है, तू नियम नहीं बदल सकती। श्रेया ने जोर से कहा, मैं नियम नहीं तोड़ रही, मैं ये खेल ही खत्म करने आई हूं। और तभी आईना फट गया। उसके टुकड़ों से एक तेज रोशनी निकली और उन चारों आत्माओं ने अजीब सी घुटन के साथ खुद को समेटना शुरू कर दिया। हर परछाई चीखती रही और अंत में एक के बाद एक वो सब खिलौनों में बदल गई, निष्क्रिय, निर्जीव। तभी दीवार पर उभरा अगला वाक्य, एक आत्मा बची है जिसकी बोली अब भी बाकी है। श्रेया कांप उठी। तभी आईने के बीच से उभरा तन्मय का चेहरा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, पर होंठ हिले। दीदी, क्या मेरी आत्मा बिक चुकी है? श्रेया की आंखों से आंसू छलक गए। नहीं तन्मय, मैं तुझे वापस लाकर रहूंगी। आईना फिर बोला, तब अगली रात तैयार रह, क्योंकि अब खेल सीधा नहीं होगा,
अगली परीक्षा है विश्वास और विश्वासघात की। चौथी रात का अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था। घर के हर कोने में अब एक अजीब सी सन्नाटा था, ऐसा जैसे कहीं अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा हो। श्रेया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अगला खेल विश्वास और विश्वासघात का है और इसमें उसके सबसे करीबी लोग भी फंस सकते थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी मगर पक्की, उसके अंदर की आवाज, किसे तू सच में भरोसा कर सकती है। वो ठिठक गई। तन्मय के बिना यह सफर पूरा नहीं था, मगर क्या तन्मय अब भी उसका भाई था या उस खेल का हिस्सा बन चुका था? श्रेया ने सोचा, ये कौन है? तभी वही डायरी का पन्ना हवा से पलटकर खुला। खिलौनों का पहला मालिक जिसका खेल अधूरा रह गया था, वो वापस आया है। वो आकृति धीरे धीरे घर में दाखिल हो गई। उसके कदमों के नीचे खिलौने खुद बिछते जा रहे थे और उसकी सांसों की आवाज से दीवारें थरथरा रही थीं। श्रेया को समझ आ गया, ये सिर्फ आत्माएं नहीं, ये एक संविधान है इन खिलौनों की दुनिया का। हर दिन एक कड़ी होगी, हर दिन एक चुनौती, और उसे 7 दिनों में उस मूल आत्मा को खत्म करना होगा, वरना तन्मय ही नहीं, वो खुद भी खिलौनों की अगली रानी बन जाएगी। उसने अपनी हथेली खोली। वहां अब एक लाल निशान उभर आया था, एक गोल छल्ले के आकार का। खेल की मोहर लग चुकी थी। घर की दीवारें अब जिंदा लगने लगी थीं। कभी वे सांस लेती तो कभी कराहती, और उस शापित हवेली का हर कोना अब श्रेया की नजरों में एक शिकार गृह था जिसमें वो फांसी थी, अकेली, लेकिन हर क्षण किसी की निगाहों में। तीसरी रात, घड़ी ने जैसे ही 3 AM बजाया, दीवार की लकड़ियां चरमराईं। कमरे में वो गुड़ियां फिर दिखाई दी, मगर इस बार उसके चेहरे पर ताजा इंसानी चमड़ी जैसी कुछ चिपकी हुई थी और उसकी आंखों में किसी मासूम की सिसकती छाया। गुड़िया हौले हौले आगे बढ़ी। उसके पीछे रेंगते आए 2 और खिलौने, एक जोकर जिसकी आंखें उलटी थीं और एक रबर सर्प जो जमीन पर लकीरें खींचता हुआ चल रहा था। तभी लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सरसराहट, फिर खटखटाहट। श्रेया ने जैसे ही टॉर्च ऑन की, सामने दीवार पर खून से लिखा एक नया शब्द चमका, दूसरे दिन का खेल, डर की परीक्षा। और तभी घर का शीशा फट गया। हर टूटी कांच के टुकड़े से एक चेहरा झांक रहा था। एक बच्चा जिसकी आंखें बाहर निकली थीं, एक बच्ची जिसका मुंह काटा गया था, और एक मासूम चेहरा तन्मय का। वो सब एक साथ बोले, डर को मार, वरना वो तुझ में समा जाएगा। श्रेया के कान बजने लगे। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तभी आवाज आई, अब इच्छा मायने नहीं रखती, अब तू मोहरधारी है। कमरे के अंदर अचानक सब खिलौने एक साथ हरकत में आ गए। ड्रम बजने लगा, जोकर हंसने लगा, और वो रबर सर्प श्रेया के गले तक पहुंच गया। उसने खुद को बचाने के लिए पास रखा बल्ब फोड़ दिया और उसके कांच से उस सांप को चीर दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुद खुल गया। बाहर एक लंबा गलियारा, जिसकी दीवारों पर अब हर वो डर उभरा जो कभी श्रेया ने महसूस किया था। वो अंधेरा कुआं जहां बचपन में वो गिरी थी, वो स्कूल की क्लास जहां उसने अपने दोस्त को मरते देखा था, और सबसे अंत में वो पल जब उसकी मां की मौत हुई थी। हर डर अब जिंदा बनकर उसे टुकड़ों में तोड़ने आया था। लेकिन श्रेया रुकी नहीं। उसने एक निर्णय लिया, या तो मैं इन्हें खत्म करूंगी या ये मुझे। वो दौड़ती हुई उस गलियारे के अंत में पहुंची जहां लकड़ी की एक पुरानी पेटी रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर वही रजिस्टर था जिसमें पहले खेल शुरू हुआ है लिखा था। अब उसमें नया पन्ना जुड़ चुका था, तीसरे दिन का खिलाड़ी सफल, आगे बढ़ सकती है। और तभी रजिस्टर के भीतर से एक ठंडी, हड्डियां चीरती हवा निकली और कमरे की दीवार पर लिख दिया, अगला खेल, आत्मा की बोली। श्रेया समझ गई, अब डर से नहीं, अपने अतीत से लड़ना होगा। अब सिर्फ तन्मय को नहीं, खुद को भी बचाना है। तीसरी रात का अंत, पर अब चौथी रात शुरू हो चुकी थी। तभी कमरे के कोने में झूमर की टिमटिमाती रोशनी गिरी और उसके सामने एक पुरानी तस्वीर उभर आई जिसमें तन्मय, मां और श्रेया साथ में हंस रहे थे। मगर तस्वीर के किनारों पर धीरे धीरे स्याही के काले दाग फैलने लगे। अचानक तन्मय की आवाज उसके कानों में गूंजी,
मगर ये आवाज अब पूरी तरह इंसानी नहीं थी। दीदी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। श्रेया का दिल बुरी तरह से टूटा, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं तन्मय। जो भी हो, मैं तुझे वापस लाऊंगी। फिर दीवार के पीछे से एक और परछाई निकली। ये कोई और नहीं बल्कि मां की आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गंभीर थी। श्रेया, सब पर भरोसा मत कर, कुछ तो तुम्हें धोखा देंगे। मां की आवाज सुनकर श्रेया घबरा गई, पर विश्वास करने की हिम्मत भी जुटाई। तभी एक काले धुएं की तरह एक आकृति कमरे में आई। एक पुराना दोस्त जो बचपन में श्रेया का सबसे करीबी था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है तन्मय अब खो चुका है, हमें उसे मुक्त करने के लिए मिलकर लड़ना होगा। श्रेया ने झट से उसके हाथ पकड़ लिए, पर तभी उसकी हथेली से खून टपका और वो आदमी धीरे धीरे एक कठपुतली की तरह बनता गया। उसके चेहरे पर अब खिलौनों की भयानक हंसी थी। विश्वासघात, चीखा कोई, और कमरे के चारों ओर खिलौनों की टोली ने घेर लिया। श्रेया अकेली थी, धोखा उसके सबसे करीब था। मां की आवाज फिर गूंजी, अपने दिल की आवाज सुन, सही और गलत की पहचान कर। श्रेया ने आंसू पोंछे और कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने एक पुरानी मंत्रमुग्ध गुड़िया को उठाया जो उसके पास थी। गुड़िया से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने कमरे के अंधकार को चीर दिया। धुएं की आकृति डरकर पीछे हट गई और कमरे का सारा जहरीला माहौल धीरे धीरे कम होने लगा। तन्मय की सच्ची आत्मा एक झलक के लिए दिखाई दी, मासूम, कमजोर और फिर से उसका भाई। लेकिन आवाज फिर से गूंजी, अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी लड़ाई बाकी है। 5 दिनों में खेल खत्म होगा। श्रेया ने ठाना था, चाहे जो भी हो, ये लड़ाई जीती जाएगी। 5वां दिन, खेल का अंतिम पड़ाव करीब था। श्रेया का शरीर थक चुका था, पर मन जज्बे से भरा था। तन्मय की मासूम आत्मा को वापस लाने की उम्मीद ने उसे जिंदा रखा था। अब हवेली का हर कमरा उसकी परीक्षा ले रहा था। हर जगह पर पुराने खौफ के निशान, पुराने बच्चों के आंसू और खिलौनों की खनक सुनाई दे रही थी। आज की चुनौती थी सच का सामना। श्रेया को अपने दिल की गहराइयों में जाना था। उन सबसे डरावने सच से सामना करना था जो उसने हमेशा छुपाए थे। वह एक बार फिर उस तहखाने में उतरी जहां तन्मय आखिरी बार था। तहखाने में अंधेरा इतना गाढ़ा था कि सांसें रुकने लगती थीं। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने दीवार पर एक बड़ी सी छवि उभरी, उसकी मां, तन्मय और खुद श्रेया की। लेकिन मां की आंखें सूनी, तन्मय की आंखें खाली और श्रेया के चेहरे पर अफसोस। फिर उसकी मां की आवाज गूंजी, श्रेया, हमें सच बताना होगा, तन्मय की मौत में तुम्हारा भी हाथ था। श्रेया ठिठकी। उसने हमेशा इस बात को दबा कर रखा था कि तन्मय की मौत सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि एक भूल थी जो उसने बचपन में की थी। तभी तहखाने की फर्श से खून की कलम निकली। उस कलम से उसने एक रजिस्टर पर लिखा, सच को स्वीकार कर, तभी तेरा भाई मुक्त होगा। श्रेया ने आंसू बहाए और अपने दिल का सबसे गहरा राज स्वीकार किया। तन्मय बचपन में गलती से गिर गया था और श्रेया उस वक्त अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही थी। वो अपराध बोध जो उसने खुद को कभी माफ नहीं किया। पर तभी घर के बाहर एक भयानक चीख गूंजी, खिलौनों का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दीवार का संदेश, अंतिम खेल, बलिदान। मैं क्या भी करूं, तन्मय को वापस लाऊंगी। 5वां दिन का अंत और अब आखिरी रात। श्रेया की हिम्मत अब चरम सीमा पर थी। उसके सामने थी आखिरी चुनौती, बलिदान का खेल। उसने देखा कि पूरे घर में खिलौनों की आत्माएं जमा हो गई थीं। वे सब उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों कि वह क्या करेगी। तन्मय की मासूम आत्मा धीरे धीरे उसके सामने खड़ी थी, पर उसका चेहरा अब भी पूरा साफ नहीं था, जैसे वह आधा इस दुनिया में था, आधा कहीं और। अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर वो आवाज गूंजी, एक जीवन की कीमत पर खेल खत्म होगा, तेरा या तन्मय का। श्रेया ने डर को दूर किया और बोली, मैं अपना जीवन नहीं दूंगी, पर तन्मय को लौटाऊंगी। खिलौनों की आत्माएं हंसने लगीं, पर तभी श्रेया ने हाथ में रखा पुराना रजिस्टर खोला। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, बलिदान वही जो अपने भय को पार करे। श्रेया ने अपनी हिम्मत जुटाई और खिलौनों की ओर बढ़ी। तभी एक तेज रोशनी निकली
और सारे खिलौने टूटने लगे। वे फिर से निर्जीव वस्तुओं में बदल गए। पर उस बीच तन्मय की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई। तन्मय ने अपनी बहन को गले लगाया और बोला, तुमने मुझे आजाद कराया दीदी, अब हम साथ हैं। श्रेया ने आंखें बंद की और एक बार फिर अपने आप को पाया, उसी कमरे में, उसी हवेली में। लेकिन अब सब कुछ शांत था। खिलौनों का शोर खत्म हो चुका था। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई जीत गई थी और अब वह और तन्मय दोनों एक साथ नए जीवन की ओर बढ़ सकते थे।